नमस्कार, मैटेट पर आपका स्वागत है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम सेट 5 एंड सेट 6 पर बात करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। सोन नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले को छूती है? फिर से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि सोन नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले को छूती है? तो सोन नदी झारखंड में सबसे पहले गढ़वा जिले को छूती है, गढ़वा जिले को, जिसका आंसर होगा गढ़वा। सोन नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले को छूती है? तो गढ़वा जिला। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, करमदाहा मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? करमदाहा मेला, पहले समझिए करमदाहा मेला कब लगता है। तो करमदाहा मेला मकर संक्रांति के दूसरे दिन, खिचड़ी जिस दिन रहता है उसी दिन से लगता है और अगले 15 दिन तक यह मेला रहता है। यह जामताड़ा जिले में लगता है। तो करमदाहा मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो जामताड़ा जिला में। और कब लगता है? तो मकर संक्रांति के दूसरे दिन से लेके 15 दिन तक। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति केवल झारखंड में है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है? यह है तो मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में टपक सिंचाई पद्धति परियोजना किस देश के सहयोग से लागू है? पहले समझिए कि टपक सिंचाई पद्धति परियोजना क्या है। तो इसके अंतर्गत बहुत ही बूंद बूंद से, बहुत धीरे धीरे बूंद बूंद से पौधों का सिंचाई किया जाता है। उसके जड़ में पानी डाला जाता है, बूंद बूंद से, पाइप के माध्यम से और बूंद बूंद से पानी डाला जाता है। तो इसकी शुरुआत सर्वप्रथम विश्व में इजराइल में किया गया था। और झारखंड में यह किस देश के सहयोग से लागू है? तो जापान के सहयोग से झारखंड में लागू है टपक सिंचाई पद्धति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। यदि एग्जाम में आ जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में जादू गोड़ा खान का संबंध किस खनिज से है? फिर से देखिए, झारखंड में जादू गोड़ा खान का संबंध किस खनिज से है? इसका सही आंसर होगा यूरेनियम। जादू गोड़े का खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? इसका सही आंसर होगा संगीत। ललित मोहन राय संगीत से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, झारखंड की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के दक्षिणी सीमा में उड़ीसा राज्य स्थित है। झारखंड के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, इसके पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उरांव, कोरमा तथा पहाड़िया किस भाषा परिवार की भाषा है? उरांव जिनकी भाषा कुड़ुक है, कोरमा तथा पहाड़िया जिनकी भाषा माल्टो है, ये किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका सही आंसर होगा द्रविड़ भाषा परिवार की। तो उरांव, कोरमा और पहाड़िया जनजाति की जो भाषा है वो किस भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, झारखंड के आदिवासी समुदायों में मेला को क्या कहा जाता है? झारखंड के आदिवासी समुदायों में मेला को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा जतरा। झारखंड के आदिवासी समुदायों में मेला को जतरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा बराकर नदी। और तिलैया डैम कहाँ स्थित है? तो कोडरमा में। और किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई थी? क्वेश्चन को फिर से देखिए, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात, मतलब जब मेजर रफसेज 1820 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश किए उसके बाद
किस नदी के तट पर जनजाति और अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा रोरो नदी। रोरो नदी। रोरो नदी के किनारे चाईबासा शहर स्थित है। कभी कोई पूछता है कि चाईबासा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोरो नदी। आंसर गलत दिया हुआ है, दोरो लिख दिया। इसका सही आंसर होगा रोरो नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? तो इसका सही आंसर होगा 264, 264। अगला क्वेश्चन देखिए, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो संथालों में गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है, मांझी। और इनके धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। गांव के प्रधान को मांझी और धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हूल दिवस, तो हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यहाँ देखिए, हूल का मतलब होता है क्रांतिकारी। जब संथाल विद्रोह शुरुआत हुआ था 1855 ईस्वी में, तो 30 जून 1855 से ही शुरुआत हुआ था। इसमें क्या था कि झारखंड के आदिवासियों द्वारा अंग्रेजी सरकार का विरोध किया जा रहा था। इसकी शुरुआत 30 जून 1855 ईस्वी में हुई। उस संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा गया है। तो हूल का अर्थ होता है क्रांतिकारी, और उसी समय से प्रारंभ हुआ हूल दिवस। ठीक है, तो हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है, जब से संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई है। संथाल विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, साफा होड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? इस साफा होड़ का मतलब होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्पित, कि हम सिंह बोंगा के प्रति समर्पित हैं। ठीक है, इसे सामाजिक सुधार आंदोलन और धार्मिक आंदोलन भी कहा जाता है, साफा होड़ आंदोलन को। तो इस आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, साफा होड़ आंदोलन? तो इसका प्रारंभ 1870 ईस्वी में हुआ था, जो लाल बाबा के द्वारा किया जा रहा था। लाल हेमरेट अर्थात लाल बाबा, 1870 ईस्वी में इसे धार्मिक आंदोलन भी कहा गया। और साफा होड़ का मतलब होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्पित। सिंह बोंगा मतलब भगवान। अगला क्वेश्चन देखिए, संथालों में वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दिया जाने वाला वधू मूल्य क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संथालों में वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा पौन टका। पौन टका इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चेरो जनजाति में विवाह के 2 प्रमुख तरीके कौन कौन से हैं? चेरो जनजाति में विवाह के 2 प्रमुख तरीके कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा ढोला विवाह और चढ़ा विवाह। ढोला विवाह और चढ़ा विवाह। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति को बुनकर जनजाति माना गया जाता है? किस जनजाति को बुनकर जनजाति माना जाता है? इसका सही आंसर होगा चीक बड़ाई। चीक बड़ाई को बुनकर जनजाति कहा गया है। और चीक बड़ाई को हाथ से बने कपड़ों का जनक भी कहा जाता है, इसीलिए हाथ बुनते हैं कपड़ा, इसलिए इनको बुनकर जनजाति कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बेगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है? बेगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा मुकद्दम। बेगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।